निराशा हर स्थिति में हटे। अनाचार अपनाने पर प्रत्यक्ष व्यवस्था में तो अवरोध खड़ा होता ही है, साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि नियति क्रम के निरंतर उल्लंघन से प्रकृति का अदृश्य वातावरण भी इन दिनों कम दूषित नहीं हो रहा है। भूकंप, तूफान, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कलह, विद्रोह, विग्रह, अपराध, भयावह रोग, महामारियां जैसे त्रास इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि इन पर नियंत्रण पा सकना कैसे संभव होगा, यह समझ में नहीं आता। किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में पहुंचा हुआ हदप्रभ व्यक्ति क्रमशः अधिक निराश ही होता है, विशेषतया तब जब प्रगति के नाम पर विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयास खोखले लगते हों। महत्वपूर्ण सुधार हो सकने की संभावना पर से विश्वास क्रमशः उठता जाता हो। इतना साहस और पराक्रम तो विरलों में ही होता है जो आंधी तूफानों के बीच भी अपनी आशा का दीपक जलाए रह सकें। सृजन प्रयोजनों के लिए साथियों का सहयोग न जुट पाते हुए भी सुधार संभावना के लिए एकाकी साहस संजोए रह सकें। उल्टे को उलट कर सीधा कर देने की योजना बनाते और कार्य करते हुए अडिग बने रहें, गतिशीलता में कमी न आने दें। ऐसे व्यक्तियों को महामानव, देवदूत कहा जाता है, पर वे यदा कदा ही प्रकट होते हैं। उनकी संख्या भी इतनी कम रहती है कि व्यापक निराशा को हटाने में उन प्रतिभाओं का जितना योगदान मिल सकता था उतना मिल नहीं पाता। आज जनसाधारण का मानस ऐसे ही दलदल में फंसा हुआ है। होना तो यही चाहिए था कि अनौचित्य के स्थान पर औचित्य को प्रतिष्ठित करने के लिए साहसिक पुरुषार्थ जगता, पर लोकमानस में घटियापन भर जाने से उस स्तर का उच्च स्तरीय उत्साह भी तो नहीं उभर रहा है। अवांछनीयता को उलट देने वाले ईसा, बुद्ध, गांधी, लेनिन जैसी प्रतिभाएं भी उभर नहीं रही हैं। इन परिस्थितियों में साधारण जनमानस का निराशाग्रस्त होना स्वाभाविक है। यहां यह समझ लेना चाहिए कि निराशा भी हल्के दर्जे की बीमारी नहीं है। वह जहां भी जड़ जमाती है वहां घुन की तरह मजबूत शहतीर को भी खोखला करती जाती है। निराशा अपने साथ हार जैसी मान्यता संजोए रहती है। खींच और थकान भी उसके साथ जुड़ती है। इतने दबावों से दबा हुआ आदमी स्वयं तो टूटता ही है, अपने साथ वाले दूसरों को भी तोड़ता है। इससे शक्ति का अपहरण होता है, जीवनी शक्ति जवाब दे जाती है। तनाव बढ़ते जाने से उद्विग्नता बनी रहती है और ऐसे रचनात्मक उपाय दीख नहीं पड़ते जिनका आश्रय लेकर तेज बहाव वाली नाव को खेकर पार लगाया जाता है। निराश व्यक्ति जीत की संभावना को नकारने के कारण जीती बाजी हारते हैं। निराशा न किसी गिरे को ऊंचा उठने देती है और न प्रगति की किसी योजना को क्रियान्वित होने देती है। अस्तु, आवश्यकता है कि निराशा को छोटी बात न मानकर उसके निराकरण का हर क्षेत्र में प्रयत्न करते रहा जाए। इसी में सबकी सब प्रकार भलाई है। उत्साह और साहस जीवित बने रहें, तभी यह संभव है कि प्रगति प्रयोजनों को कार्यान्वित कर सकना संभव हो सके। उज्जवल भविष्य की संरचना को ध्यान में रखते हुए जहां भी निराशा का माहौल हो, उसके निराकरण का हर संभव उपाय करना चाहिए। निराकरण तभी संभव है जब उज्जवल भविष्य की आशा भरी कल्पनाएं करते रहने का आधार खड़ा किया जाता रहे। समय की रीति नीति में अवांछनीयता जुड़ी होने की बात बहुत हद तक सही है, पर उसका उपचार यही है कि प्रतिरोध में समर्थ चिंतन और पुरुषार्थ के लिए जन जन की विचार शक्ति को उत्तेजित किया जाए। उज्जवल भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देने और उन्हें समर्थ बनाने के लिए जिस मनोवृत्ति को उत्साहपूर्ण प्रश्रय मिलना चाहिए, उसके लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार की जाए। इस संबंध में जन जन को विश्वास दिलाने के लिए एक समर्थ और व्यापक प्रयास को समुचित विस्तार दिया जाए। समय समय पर ऐसी परिस्थितियों में मूर्धन्य जनों ने ऐसे ही प्रयत्न किए हैं और जनमानस पर छाई हुई निराशा का निवारण पांचजन्य उद्घोष जैसे प्रयासों से संपन्न भी किया है। निराशा को आशा में, उपेक्षा को पुरुषार्थ में बदल देना, नए आधारों को लेकर सृजनात्मक साहस को उत्तेजना देना युग मनीषियों का काम है। इस पे सहयोग विचारशील स्तर के हर व्यक्ति को देना चाहिए।
ऐसे अनेकानेक प्रकरण इतिहास में भरे पड़े हैं। हनुमान के नेतृत्व में रीछ वानरों का समुदाय समुद्र सेतु बांधने और लंका दमन की विजयश्री का विश्वास लेकर इस प्रकार उमगा कि उसने दुर्दांत दानवों को चकित और परास्त कर दिया। गोवर्धन पर्वत उठा सकने का विश्वास मानस की गहराई तक जमा लेने के उपरांत ही ग्वाल बाल कृष्ण के असंभव लगने वाले प्रयास को परिपूर्ण करने में जुट गए। एक उंगली के इशारे पर ग्वाल बालों द्वारा लाठियों के सहारे गोवर्धन पर्वत उठाए जाने की कथा आज भी हर किसी को प्रेरणा देती है। उसे ऐतिहासिक विश्वस्त घटना के रूप में ही मान्यता मिल गई है। फ्रांस की जोन ऑफ आर्क नामक एक किशोरी ने उस समूचे देश में स्वतंत्रता की एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित कराई कि दमित जनता दीवानी होकर उठ खड़ी हुई और पराधीनता की जंजीरें टूट कर रहीं। लेनिन ने रूस के जनमानस में अपने ढंग का उल्लास भरा प्राण ही फूंक दिया था, जिसमें सफलता के विश्वास का गहरा पुट था। अन्य क्रांतियां भी इसी आधार पर सफल होती रही हैं। बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन में तत्कालीन जन समुदाय को उज्जवल भविष्य का एकमात्र आधार बताया गया। जिनने उसे समझा वे लाखों की संख्या में भिक्षु भिक्षुणियों के रूप में जीवनदानी बनकर साथ हो लिए और न केवल भारत एशिया वरन समूचे संसार में उस समय की चलती हवा को उलटकर सीधा कर देने में सफलता प्राप्त कर गए। गांधी का सत्याग्रह तो कल परसों की घटना है। आंदोलनों के दिनों में एक निश्चित माहौल बन गया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे लेकर रहेंगे। इस विश्वास के आधार पर ही असंख्यों ने गोली, जेल और बर्बादी के लिए बढ़ चढ़कर आहुति दी। अर्जुन का मन हारा हुआ था। वह युद्ध न लड़ने के लिए अनेक तर्क प्रस्तुत कर रहा था। कृष्ण ने अनेक तर्क सुनने के बाद एक राम बाण का प्रयोग किया। उनने कहा, कौरवों को तो मैंने पहले ही मार रखा है, वे तो मृतकवत हैं। तू तो निमित्त मात्र बनने की भूमिका निभा और विजयश्री का वर्ण कर। अर्जुन को कृष्ण के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। वह सभी उलझनों का परित्याग करके मोह मुक्त होकर तत्काल ही युद्ध में प्रवृत्त हो गया। संप्रदायों के जन्मदाता भी अपने प्रतिपादनों पर अनुयायियों का सुदृढ़ विश्वास जमाने के उपरांत ही असंख्यों का असाधारण सहयोग एकत्रित करने में समर्थ हुए थे। अध्यात्म मार्ग के मूर्धन्य पुरुष अपने पवित्र चरित्र और कष्ट साध्य तप साधना की अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ही इस स्थिति में पहुंचे थे कि उनके प्रतिपादनों को आप्त वचन मानते हुए शिरोधार्य किया जा सके। आज ध्वंस और सृजन में बदलने के लिए, अनौचित्य को औचित्य का अंकुश स्वीकार कराने के लिए इसी प्रकार का जनमानस विनिर्मित करना पड़ेगा जो भय, आतंक, अशुभ और विनाश की मानसिकता से उबारे और आवश्यक परिवर्तन कर सकने की शक्ति पर सबका विश्वास जमा सके। साथ ही भविष्य की संभावना के संबंध में असमंजस को छोड़कर इस विश्वास को पूरी तरह हृदयंगम कराए कि औचित्य अनौचित्य पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा समय अब आ गया है। इस विश्वास का आधार तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरणों की श्रृंखला ढूंढ ढूंढ कर नियोजित किया जा सकता है। साथ ही यदि उसमें ईश्वर की इच्छा, महाकाल की प्रेरणा एवं सुनिश्चित संभावना बताने वाली उच्च स्तरीय मान्यता का पुट लग सके तो इसे सोने के साथ सुगंध मिलने जैसे सुयोग की उपमा दी जा सकती है। इस संदर्भ में 21वीं सदी के अधिक सुखी सम्मत होने की किंवदंती को सुनिश्चित संभावना का स्थान मिल सके तो इसका परिणाम इस रूप में सामने आकर रहेगा कि जो अवांछनीयताएं इन दिनों चल रही है उनके उलट जाने और सुखद संभावनाओं का पुण्य प्रभात उदय होने की बात लोगों के मन में जमती चली जाएंगी। उसकी परिणति यह होकर ही रहेगी कि लोग अनुचित को छोड़ने और उचित को अपनाने में बुद्धिमत्ता समझें और समय रहते श्रेय संभावनाओं के भागीदार होने में अपनी अग्रगामी भूमिका निभाते हुए अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करने के लिए अधिक तत्परता के साथ कटिबद्ध होने पर अपने को गौरवान्वित अनुभव करने लगें। जब मनुष्य के भीतर उचित और अनुचित का अंतर्द्वंद उठ खड़ा हो तो समझना चाहिए
कि सुख शांति के दिन नजदीक आ गए। अपने युग की असाधारण महाक्रांति। विश्व इतिहास में कितनी ही ऐसी महाक्रांतियां भी हुई हैं जो चिरकाल तक स्मरण की जाती रहेंगी और लोकमानस को महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराती रहेंगी। छिटपुट उलट पुलट तो सामयिक स्तर पर हर क्षेत्रीय समस्या के समाधान हेतु होती ही रहती है, पर विश्लेषण और विवेचन उन्हीं का होता है जिनमें व्यापकता के साथ साथ प्रवाह परिवर्तन भी जुड़ा होता है। ऐसी घटनाएं ही महाक्रांतियां कहलाती हैं। पौराणिक काल का समुद्र मंथन, वृत्तासुर वध, गंगावतरण, हिरण्याक्ष के बंधनों से पृथ्वी का विमोचन, परशुराम द्वारा कुपथगामियों से सत्ता छीनना आदि ऐसी महान घटनाओं को प्रमुख माना जाता है जिनने काल चक्र के परिवर्तन की भूमिका निभाई। अन्य देशों व संस्कृतियों यथा ग्रीस, रोम, मेसोपोटामिया आदि की लोक कथाओं में भी ऐसे ही मिलते जुलते अलंकारिक वर्णन हैं। यदि वे सब सही हैं तो मानना होगा कि महाक्रांतियों का सिलसिला चिर पुरातन है। इतिहास काल में भी कुछ बड़े शक्तिशाली परिवर्तन हुए हैं जिनमें रामायण प्रसंग, महाभारत आयोजन और बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन प्रमुख हैं। लंका कांड के उपरांत राम राज्य के साथ सतयुग की वापसी संभव हुई। महाभारत काल के उपरांत भारत का विशाल भारत, महान भारत बनाने का लक्ष्य पूरा हुआ। बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन से तत्कालीन वह विचार क्रांति संभव हुई जिसकी चिंगारियों ने अगणित क्षेत्रों के अगणित प्रसंगों को ऊर्जा और आभा से भर दिया। वह दावानल अनेक मंचों, धर्म संप्रदायों, संतों, समाज सुधारकों और शहीदों के रूप में पिछली शताब्दी तक अपनी परंपरा को विभिन्न रूपों में कायम रखे रहा। प्रजातंत्र और साम्यवाद की सशक्त नई विचारणा इस प्रकार उभरी जिसने लगभग समूचे विश्व वसुधा को आंदोलित करके रख दिया। पिछली क्रांतियों के संदर्भ में इतने ही संकेत पर्याप्त होने चाहिए जिनसे सिद्ध होता है कि मनीषा जब भी आदर्शवादी ऊर्जा से अनुप्राणित होती है तो अनेक सहचरों को खींच बुलाती है और वह कार्य कर दिखाती है जिसे आमतौर से मानवीय कहना गले न उतरने पर दैवी अनुग्रह की संज्ञा दी जाती है। पुरातन कालों के ऐसे झंझावातों को अवतार की संज्ञा देकर संतोष कर लिया जाता है। असंभव को संभव कर दिखाने वाले महापराक्रमों को मनीषा की प्रखरता भी जन सहयोग के सहारे संपन्न कर सकती है। इसे सामान्य स्तर का जन समुदाय स्वीकार भी तो नहीं करता। पिछले महान परिवर्तनों को युगांतरीय या युग परिवर्तनकारी भी कहा जाता रहा है। इन दिनों ऐसे ही प्रचंड प्रवाह के अवतरण का समय है जिसे पिछले समस्त परिवर्तनों की संयुक्त शक्ति का एकात्म समीकरण कहा जा सकता है। पिछले परिवर्तनों में कितना समय लगता रहा है इसके संबंध में सही विवरण तो उपलब्ध नहीं, पर वर्तमान महाक्रांति का स्वरूप समग्र रूप से परिलक्षित होने में प्रायः 100 वर्ष का समय महत्वपूर्ण होगा। यों उसका तारतम्य अब से काफी पहले से भी चल रहा है और पूरी तरह चरितार्थ होने के बाद भी कुछ समय चलता रहेगा। अपने समय का महापरिवर्तन युगांतर के नाम से जाना जा सकता है। युग परिवर्तन की प्रस्तुत प्रक्रिया का एक ज्वलंत पक्ष तब देखने में आया जब प्रायः 2000 वर्षों से चले आ रहे आक्रमणों, अनाचारों से छुटकारा मिला। शक, हूण, कोल, किरात, यवन लगातार इस देश पर आक्रमण करते रहे हैं। यहां का वैभव बुरी तरह लुटता रहा है। विपन्नता ने इतना पराक्रम भी शेष नहीं रहने दिया था कि आक्रांताओं को उल्टे पैरों लौटाया जा सके। फिर भी महाक्रांति ने अपना स्वरूप प्रकट किया। 2 विश्व युद्धों ने अहंकारियों की कमर तोड़ दी और दिखा दिया कि विनाश पर उतारू होने वाली कोई भी शक्ति नफे में नहीं रह सकती। भारत में लंबे समय से चली आ रही राजनैतिक पराधीनता का जुआं देखते देखते उतार फेंका गया। दावानल इतने तक ही रुका नहीं। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश उपनिवेश साधारण से प्रयत्नों के सहारे स्वतंत्र हो गए। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे द्वीपों तक ने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इस प्रकार उपनिवेशवाद समाप्त हो गया। इसी बीच सामाजिक क्रांति किसी क्षेत्र विशेष तक
सीमित नहीं रही, वरन उसने समस्त विश्व को प्रभावित किया। दास दासियों की लूट खसोट और खरीद फरोख्त वहां बंद हुई। इतने पुराने प्रचलन को इतनी तेजी से उखाड़ना संभव हुआ मानो किसी बड़े तूफान ने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया हो। राजतंत्र का संसार भर में बोलबाला था। सामंतों की सर्वत्र तूती बोलती थी। अमीर, उमराव और जमींदार ही छत्रप बने हुए थे। वे न जाने किस हवा के झोंके के साथ टूटी पतंग की तरह उड़ गए। स्त्री और शूद्र के रूप में 3/4 जनता किसी प्रकार अपने मालिकों के अनुग्रह पर निर्भर रहकर जीवन यापन भर के साधन बिना सम्मान के स्वीकार कर लेने पर भी काम चलाऊ मात्रा में उपलब्ध कर पाती थी। वह स्थिति अब नहीं रही। नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान का निर्धारण प्रायः विश्व के अधिकांश भागों में सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया है। व्यवहार में उतरने में कुछ समय तो लग रहा है, कठिनाई भी पड़ रही है, पर देर सवेर में यह समस्या भी सुलझ जाएगी। यह सभी परिवर्तन इसी 20वीं सदी में हुए हैं, जबकि इन्हें जड़े जमाने में हजारों वर्ष लग गए थे। बुझता हुआ दीपक पूरी लौ उठाता है। रात्रि के अंतिम चरण में अंधेरा सबसे अधिक गहरा होता है। हारता जुआरी दूना दुस्साहस दिखाता है। मरता सो क्या न करता वाली उक्ति ऐसे ही समय पर चरितार्थ होती है। वैसा ही इन दिनों भी हो रहा है। नीति और अनीति के बीच इन दिनों घमासान युद्ध हो रहा है। कोहराम और धकापेल का ऐसा माहौल है जिसमें सूझ नहीं पड़ता कि आखिर हो क्या रहा है। इस आंख मिचौनी में, धूप छांव में किसे पता चल रहा है कि हो क्या रहा है, कौन जीता और कौन हार रहा है। इतने पर भी जो अदृश्य को देख सकते हैं वे सुनिश्चित आधारों के सहारे विश्वास करते हैं कि सृजन ही जीतेगा, विजय सत्य की ही होनी है। उज्जवल भविष्य का दिनमान उदय होकर ही रहना है और आंखों को धोखे में डालने वाला तम सुनिश्चित रूप से मिटना है। महाक्रांति के वर्तमान दौर में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, इसका ठीक तरह सही स्वरूप देख पाना सर्वसाधारण के लिए संभव नहीं। दो पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं तो दर्शकों को ठीक तरह पता नहीं चल पाता कि कौन हार रहा है और कौन जीतने जा रहा है। पर यह असमंजस अधिक समय नहीं रहता। वास्तविकता सामने आकर ही रहती है। वर्तमान में बिगाड़ होता अधिक दिखता है और सुधार की गति धीमी प्रतीत होती है। फिर भी प्रवाह की गति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हम पीछे नहीं हट रहे, आगे ही बढ़ रहे हैं। अनौचित्य का समापन और औचित्य का अभिवर्धन ही निष्कर्ष का सार संक्षेप है। भविष्य का एकदम सुनिश्चित निर्धारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। वह उसे बना भी सकता है, बिगाड़ भी। बदलती हुई परिस्थितियां भी पासा पलट सकती हैं। इतने पर भी अनुमान और आकलन यदि सही हो तो संभावना की पूर्व जानकारी का अधिकतर पता चल जाता है। इसी आधार पर संसार की अनेक योजनाएं बनती और गतिविधियां चलती हैं। यदि भावी अनुमान के संबंध में स्थिति सर्वथा अनिश्चित रहे तो किसी महत्वपूर्ण विषय पर कुछ सोच सकना संभव न हो सकेगा। यह महाक्रांति की बेला है, युग परिवर्तन की भी। अशुभ की दिशा से शुभ की ओर प्रयाण चल रहा है, प्रवाह बह रहा है। तूफान की दिशा और गति को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्तुओं को किस दिशा में धकेला और बढ़ाया जाता है। नदी के प्रवाह में गिरे हुए झंकार बहाव की दिशा में ही दौड़ते चले जाते हैं। तूफानों की जो दिशा होती है उसी में तिनके पत्ते और धूलीकरण उड़ते चले जाते हैं। महाक्रांति सदा सृजन और संतुलन के निमित्त उभरती है। पतन और पराभव की विडंबनाएं तो कुसंस्कारी वातावरण आए दिन रचता रहता है। पेड़ पर लगा हुआ फल नीचे की ओर गिरता है, पानी भी ढलान की ओर बहकर नीचाई की ओर चलता जाता है। किंतु असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए जब महाक्रांतियां उभरती हैं तो उसका प्रभाव परिणाम उधर्वगमन, उत्कर्ष, अभ्युदय के रूप में ही होता है। इसलिए उसे ईश्वरेच्छा या भगवान का अवतार भी कहा जाता है। उस उभार को देखते हुए यह विश्वास किया जाता है कि भविष्य उज्जवल है। हम सब शांति और प्रगति के लक्ष्य की दिशा में चल रहे हैं और उसे
प्राप्त करके भी रहेंगे। कार्य को वचन के अनुसार बनाओ और वचन को कार्य के अनुसार, दोनों में फर्क न पड़े।